वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ और आप तक जो पहुँचना चाहिए क्या वो पहुँच रहा है, क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। क्योंकि देखिए, आपका ग्रामर का जो फंडा है, बेसिक्स हैं, वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको ग्रामर सीखने की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप उसकी एप्लीकेशन भी नहीं जानेंगे। अगर आप एप्लीकेशन जानते हैं तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन पेपर में टैकल कर पाएंगे। फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी किसी भी टाइप का, आप कर पाएंगे। ठीक है, आपको फिर इस चीज़ पे प्रॉमिस पे जीने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के कि आप हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए या फिर आप हमारी कोर्स ले लीजिए और आपका 100% क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। एनीवेज़, चलिए कोई बात नहीं, ये उनका काम है, वो कर रही हैं। आपका काम है अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखना, राइट? तो आपने अपना काम करना है, वो अपना काम कर रही हैं। तो आप जल्दी से मुझे बताइए, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या-क्या कर लिया है? व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। आपको याद भी होना चाहिए जो भी मैंने अभी तक करवाया है आपको। क्योंकि देखिए, अगर आप याद नहीं रखेंगे चीज़ें तो आपके लिए ही वो प्रॉब्लम है। क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? और चीज़ें आप एक बार याद कर लेते हैं और बार-बार उसको पढ़ते रहते हैं, बार-बार उन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं यूज़ करते रहते हैं, तो आपको वो चीज़ें क्या होती जाती हैं, आपके माइंड में परमानेंट हो जाती हैं, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आज आपने याद कर ली लेकिन आपको याद नहीं रहती हैं। तो आपने ये नहीं करना कि यार मुझसे तो ग्रामर हो ही नहीं रही, मैं नहीं कर पाऊँगा, अब चलो छोड़ो, कुछ और करते हैं। तो कुछ और कर लीजिए फिर, है ना? फिर आप करिए ही मत ये। क्योंकि आप अगर धीरे-धीरे मतलब उस चीज़ को लेके पढ़ते रहेंगे, बार-बार रिपीट करते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में क्या हो जाएँगी, आपके सेटल डाउन हो जाएँगी और एक बार ये सेटल डाउन हो गई, तो वो हमेशा के लिए आपके साथ है। अब कुछ भी सीखने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ही, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बोलती हूँ मुझे स्पेनिश नहीं आती है, ठीक है? इट्स एन एग्ज़ाम्पल फॉर यू ऑल। मैं बोलती हूँ कि मुझे स्पेनिश नहीं आती। तो अब मुझे बस ये बोलने से स्पेनिश आ जाएगी क्या? मुझे स्पेनिश नहीं आती? नहीं ना, मुझे अगर स्पेनिश सीखनी है, मैं चाहती हूँ सीखना वो लैंग्वेज, तो मुझे उस लैंग्वेज के लिए उसका एक कहीं न कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और दूसरा मुझे उसमें एफर्ट्स देने पड़ेंगे, मुझे पढ़ना पड़ेगा, बार-बार मेमोराइज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब वो मेरी फ़ैमिलियर लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा उस पर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मैं करूँगी, है ना? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्या-क्या कर चुके हैं ऑलरेडी? नाउन्स कर चुके हैं, वर्ब्स कर चुके हैं, प्रोनाउंस कर चुके हैं। आज हमारी क्या चांस है करने की? एडजेक्टिव्स। क्या करेंगे आज हम अपनी क्लास में? एडजेक्टिव्स। तो जल्दी से आप एकदम मतलब अपनी नोटबुक और पेन लेके सेट हो जाइए और अच्छे से सुनिएगा जो भी मैं आपको बोलती हूँ और जो भी मैं बताती हूँ आपको अपने दिमाग में रखना है। और आपको लगता है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है अभी, तो वो टाइम लेती है, चीज़ें आपके दिमाग में भी प्रोसेस होने में टाइम लेती हैं, ठीक है? तो आपने समझना है और उसे पढ़-पढ़ के दोबारा समझने की, बार-बार रिपीट करके समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। होपफुली मैं आपको अब जितना भी पढ़ाया है उतना आपको क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ आपको समझ आए। सो आज हमारी क्लास का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग of nouns or pronouns and can go in different position in a sentence. समझ आया आप लोगों को?
चलिए मैं बता देती हूँ। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी डिसाइड करते हैं, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की, ठीक है। और ये जो सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इनका क्या होता है, यूसेज होता है, इनको कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। ये क्वांटिटी को भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो आपने क्या क्या समझा, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, क्वालिटी और एंड, सॉरी यहाँ पे होगा एंड क्वांटिटी, ठीक है, किसकी, नाउन की एंड प्रोनाउन की। फाइन, समझ आएगी आप लोगों को ये बात। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, इनकी क्या करेंगे, क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा आपको सेंटेंस में। इससे आपको पता चलेगा कि नाउन में एक्चुअली वो किस तरीके का है। दिमाग में क्वेश्चंस आए हैं आपके, क्या इस तरीके के आपके दिमाग में कुछ बबल्स बने हैं? अगर बने हैं दैट्स रियली गुड, क्योंकि अगर जब आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनते हैं तभी तो आप समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ क्या किए हैं, कुछ एडजेक्टिव्स को कलेक्ट कर रखा है। रीड विद मी। इनॉर्मस, डॉग लाइक, सिली, येलो, फन, फास्ट, चाइल्डिश, ओल्ड, ग्रीन, चेयरफुल, अट्रैक्टिव, डस्टी, क्लीन, हेज, डेड, broken, annoying, brave, complex, deficient, dizzy, ample, big, small, soft, hard, smooth, sweet, gentle, sad, ancient, early, etc. etc. तो ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही एडजेक्टिव्स याद कर लें एक पेज पे लिख के सारे। बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके से नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी पकी हुई हैं उसको क्या करना है, अच्छे से समझ के ठंडा करके खा लेना है, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स टू योर फोरफादर्स फॉर दैट। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे हम, अब अपने एडजेक्टिव्स के हम टाइप्स देखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको डेफिनेशंस मिल जाएंगी उनके टाइप्स की, और जो भी एडजेक्टिव है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, और वो कोई भी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है भी या नहीं, वो भी हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलिए, तो अभी हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। कितने टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। First one is your adjective of quality, then adjective of quantity, adjectives of number, demonstrative adjective, distributive adjective, emphasizing adjective, interrogative adjective, possessive adjective, proper adjective, relative adjective, and the last one is your exclamatory adjective। ठीक है, तो इतने सारे आपके टाइप्स के हैं, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था, आपके नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये उससे कम तो हो नहीं सकते, तो ये उससे एक ज्यादा ही है। ओके, आपने याद रखना है कौन कौन से कितने कितने टाइप के हैं। तो जितना भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपने जरूर से उसे याद करना है और बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। अपनी जितना भी मैं पढ़ाती हूँ आपने रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि आगे आगे आप पढ़ते जाओ, पीछे का सारा पाइलअप होगा और वो दिमाग में सब कंफ्यूजन कर देगा। तो ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको कितने टाइप के करवाने हैं, 4 टाइप के एडजेक्टिव्स करवाने हैं। बाकी मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि आपको हाफ देती हूँ, ताकि आपको चीज़ें आज जो पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हो, सब कुछ दिमाग में क्या नहीं हो जाए, हौच पौच नहीं हो जाए कि यार ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि सारा ही एक साथ पढ़ा देती मैम, तो क्या हो गया, हमको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते। वही है कि भैया आपके दिमाग की भी एक लिमिट होती है कि इतना ही आज अभी तक में ग्रैब कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो
यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो मैं क्यों आपका मतलब इस तरीके से टाइम वेस्ट होने दूँ? आई नो टाइम इज प्रेशियस, तो हम उसको बहुत ही अच्छी वे में यूज करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यही हमारा फर्स्ट वन था। चलिए, दीज एडजेक्टिव्स शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ये क्या करता है? एडजेक्टिव जो है एक पर्सन की या किसी चीज की क्वालिटी दिखाता है, या दिखाता है वो किस टाइप का है। समझ आया आपको? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी एंड द टाइप ऑफ person or that a thing is we are talking about in a sentence। तो वो एडजेक्टिव कौन सा कहलाएगा? क्वालिटी एडजेक्टिव। समझ आया आप लोगों को? क्या होंगे वो आपको मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल है उसके, द गैंजेस इज अ होली रिवर। गैंजेस पढ़ते हैं या फिर हम गंगा पढ़ लेते हैं, इसे इंग्लिश में हम गैंजेस पढ़ते हैं, ठीक है। इज अ होली रिवर। तो यहाँ पे जो होली है, दिस इज योर एडजेक्टिव। गंगा किस तरीके की रिवर है? वो एक पवित्र नदी है। जो हमने पवित्र यूज किया है, पवित्र वर्ड, ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है? क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई है? गंगा जो है वो किस तरीके की नदी है? पवित्र। क्या इसने नाउन को, जो आपका गंगा है, इट्स ए प्रॉपर नाउन है, एक रिवर है, उसका भी आपको नाम दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का डिस्क्रिप्शन है होली, पवित्र। अब नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता इज अ लार्ज सिटी। लार्ज जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव। रेनू इज एन ऑनेस्ट पर्सन। रेनू जो है एक ईमानदार इंसान है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं क्वालिटी एडजेक्टिव को। किस तरीके से, आप इस तरीके से पूछिए अपने आप से, क्वेश्चन योरसेल्फ उस सेंटेंस के थ्रू कि रेनू किस तरीके की इंसान है। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट क्या हो गया आपका? क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। कलकत्ता कैसी सिटी है? बड़ी सिटी है। समझ रहे हैं आप लोग? अपने आप से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा वो किस टाइप का एडजेक्टिव है और वो कौन सा वर्ड एक्चुअल में सेंटेंस में एडजेक्टिव है। चलिए, हम यहाँ पे बताते हैं कि हम जो एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव, वो किस तरीके से यूज करते हैं। इन यूजिंग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वी फर्स्ट यूज ऑर्डिनल देन कार्डिनल। अब ऑर्डिनल एंड कार्डिनल क्या होता है? देखिए, शी हैज रेड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट एंड 3, ये दोनों ही क्या है? नंबर्स हैं, है ना? क्या ये नंबर्स हैं? दोनों ही नंबर्स हैं। लेकिन जो इस तरीके के नंबर होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम ऑर्डिनल। वाइल 1 2 3 4 अप टू 100 और 1000 वट एवर और अप टू इंफिनिटी, इनको क्या कहेंगे हम? कार्डिनल। किस टाइप के नंबर है ये? कार्डिनल। तो हमेशा आपने याद रखना है अपनी, आपके जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं या कहीं पे भी लिखा होता है तो आप नोटिस कीजिएगा, हमेशा ऐसे लिखा होगा लास्ट 4 चैप्टर्स रह गए हैं आपके बुक के, ठीक है। और या फिर फर्स्ट 3 चैप्टर है, जैसे कि इसी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, तो पहले 3 आप अपनी उसमें ट्रांसलेट करके भी बोलिए, पहले 3 चैप्टर, ठीक है। तो याद रहेगी ये एक बात, किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज योर 1 or 2 एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर नाउन्स। नाउन्स के साथ ऐसा नहीं है कि आप एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही एडजेक्टिव यूज करेंगे, आप 2 या 3 क्या कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, ये एक ब्लैक और एक व्हाइट, मतलब दो एक की वो जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड व्हाइट तरीके की है। तो जो ये है आपका एक क्या है? एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव है, जो बता रहा है वो किस तरीके की पिक्चर है।
क्वालिटी एडजेक्टिव आपको क्लियर हुआ? यस? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, जैसे कि अभी मैंने क्वालिटी आपको पढ़ा दिया है, तो क्वांटिटी वर्ड सुन के आपको ऑलरेडी दिमाग में चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में क्वांटिटी एडजेक्टिव यूज किया है, तो उससे पता चलेगा कि आपकी मतलब जो क्वांटिटी है उस चीज की कितनी है। किस चीज की? किसी भी चीज की जो सेंटेंस में हम बात कर रहे होंगे उसके रिगार्डिंग ये हम हमेशा अपनी डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, किस तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव्स? एक बार रीड करिए मेरे साथ। ऑल, एनी, इनफ, हाफ, लिटिल, मच, नो, होल, सम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके के जो भी आपके एडजेक्टिव्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे आप? क्वांटिटी। देखिए, आप ये बताते हैं ना कि वो कितने अमाउंट में है, वो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये बताते हैं कि उनकी क्वांटिटी क्या है। आप जैसे कि एग्जाम्पल सुनिए। ही ड्रैंक मच मिल्क, उसने बहुत दूध पिया। बहुत, आपको बहुत से पता चल रहा है कि उसने दूध क्या किया है? ज्यादा पिया है। ठीक है, आई वॉन्ट सम पेपर, मुझे कुछ पेपर चाहिए। कुछ जब आप बोल देते हैं तो आप जो पेपर है आपका, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको पेपर कितने चाहिए? कुछ पेपर चाहिए। आई ड्रैंक अ लिटिल मिल्क, मैंने थोड़ा दूध पिया। आपने कितना दूध पिया? थोड़ा पिया। तो आप एडजेक्टिव जो ऑफ क्वांटिटी है वो कैसे पता करेंगे? अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, कितना, कितना हुआ है आपके सेंटेंस में। ऑलराइट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए अलग से चीजें, इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, जो इसका एडिशन है वो भी डाला हुआ है। देखिए, आपका जैसे कि मैंने अभी बताया, सम, एनी, मेनी, मच, ये सब क्या है? आपके क्वांटिटी एडजेक्टिव्स है। लेकिन अब इनका यूसेज भी जो है वो डिफरेंट होता है। कैसे? सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस while any is used in negative sentences। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको एक क्लास में पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी सारी क्लास फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये चीज भी नोटिस की होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब मैं ये करवा रही हूँ तो मुझे आपको सारे रूल्स बताने जरूरी है, तो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस while any is used in नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है पॉजिटिव, जहां पे आप हमेशा अच्छी बात करते हैं, जहां पे आप नहीं शब्द का, नॉट, नो शब्द का क्या नहीं करते? यूज नहीं करते। जो भी हो रहा है, कुछ भी है, अगर थोड़ी भी क्वांटिटी है तो आप उसको कैसे लेंगे? एक ऑप्टिमिस्टिक वे में लेंगे। ठीक है, जैसे कि ही हैज नॉट एनी प्रॉब्लम, उसको कोई परेशानी नहीं है। अभी यहाँ पे क्या वर्ड आ गया आपका? नहीं। तो आपका नहीं के साथ कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? एनी। ठीक है, शी हैज सम मनी विद हर, उसके पास कुछ पैसे हैं। तो अगर कुछ भी पैसे हैं, लेकिन उसको ये नहीं है ना कि मतलब उसको यार मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कि आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। अभी नो मनी के साथ क्या हो गया? नहीं आ जाएगा। समझ गए? क्लियर हुई आपको ये चीज? चलिए, नेक्स्ट इज मेनी एंड मच। मेनी इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, अंडरलाइन कीजिए इसको। while much is used before uncountable nouns। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ नाउन्स का, तो आपको पता चल जाएगा वो किस तरीके से यूज होंगे। द एक्सीडेंट कॉज्ड मच डैमेज, क्या डैमेज जो होता है
वो जो आपका ये है, आप इसको कभी क्वांटिफाई कर पाएंगे, बता पाएंगे कि डैमेज एक्चुअली कितना हुआ? नहीं कर पाएंगे ना। जैसे आप इमोशंस को क्वांटिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उसके साथ आपका क्या यूज होगा? मच। देयर वर मेनी पीपल देयर, वहां पे बहुत सारे लोग थे। जो लोग हैं वो तो काउंटेबल है ना, आपके काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन डैमेज का नहीं पता चलेगा आपको। क्या चीज ये क्लियर हुई आपको? वेरी गुड। सो द नेक्स्ट वन इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Adjectives of number are those that show how many are meant or in what order. कितने की हम बात कर रहे हैं और कितनी उसका सीरीज है, क्या सीरीज है उसका, उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ठीक है, आगे रीड करिए. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, दोज विच शो एग्जैक्टली. अब देखिए क्या क्या रहेंगे आपके. Definite numerals and the next one is your indefinite numerals. देखिए वो क्या रहेंगे. How many person or things are there or in what order in a series, any of them stands are called definite numbers. जैसे कि 4, 4th, 9, 9th, मतलब एग्जैक्ट नंबर जो आपको बताए वो क्या कहलाएगा? डेफिनेट. और नेक्स्ट वन इज योर those adjectives of number which do not show what the exact number is, तो वो कहलाएगा आपका indefinite. जैसे कि all, सभी, सभी में कितने लोग हैं पता नहीं, few, कुछ लोग, कितने कुछ में हैं पता नहीं. समझ आइए आप लोगों को. हमने क्या किया है, नंबरिंग में भी अलग अलग दो टाइप के बना दिए हैं. एक हो गया आपका डेफिनेट और एक हो गया आपका इनडेफिनेट. ठीक है, इसमें क्या होगा आपका एग्जैक्ट नंबर और यहाँ पे क्या होगा? नॉट नोन. आपको पता नहीं है, बस आप एक लंप सम बात करेंगे. ठीक है, क्लियर हुई आपको ये चीजें? नेक्स्ट, तो आज ये जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये आज का लास्ट होगा, और जो बाकी के बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. तब तक आप क्या कीजिएगा, जितने मैंने आज करवाए हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट. अब आप एक सेंटेंस में बात करते हैं किसी चीज की, किसी भी पर्सन की, तो उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड आप यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे बताइए? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जब भी आप पढ़ते हैं तो प्लीज जो भी हेडिंग है उसको इतनी तेज जरूर बोलिए कि आपके कान तक वो चीज सुनाई दे. जब आप वो चीज अपनी एक बारी बोल के अपने कानों को सुना देते हैं ना, तो वो चीज आपके माइंड में भी क्लियर होती है और वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहती है. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज, ये होते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल है आपके. दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स. ठीक है, अब देखिए जो बुक है ये आपका क्या था? एक चीज है. ठीक है, इट्स योर नाउन. आप पॉइंट आउट करने के लिए कि ये वाली मेरी बुक है और वो वाली तुम्हारी, तो हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है? डिमॉन्स्ट्रेटिव. दीज ट्रीज आर टॉल, दोज ट्रीज आर शॉर्ट. आप देख रहे हैं पॉइंट आउट हो रहा है चीजों पर. दैट बॉय इज लेबोरियस, दीज मैंगोस आर स्वीट. आई होप आपको ये जितना भी आज मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो गया हो माइंड में. इनसे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहा हो. अगर है भी कंफ्यूजन तो आई एम हियर फॉर यू. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगी. ठीक है, और तब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको उतना ज़रूर पढ़िएगा, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. और मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि आप अपना वर्ड ऑफ द डे जो है, वर्ड ऑफ द डे जो है आप
हर दिन पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी मैं आपको वर्ड देती हूँ उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसका मीनिंग देख रहे हैं, अच्छे से याद भी कर रहे हैं। उसको बार-बार आप देखिए, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं ऑलरेडी, आप उनको बार-बार देखिए। एक काम कीजिए, आप 10 दिन का एक बना लीजिए कि आप 10 दिन तक एक-एक वर्ड देखते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है? फिर 10 दिन बाद आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स हुए हैं आपके अभी तक टोटल, आप जाइए पूरी सीरीज दोबारा देखिए। उससे क्या होगा, देखिए, एक तो आपका दोबारा रिवीजन होगा उससे, और आप जब बार-बार वही शब्द पढ़ते रहेंगे, वो आपके दिमाग में क्या हो जाएँगे, एकदम अच्छे से बैठ जाएँगे और याद हो जाएँगे। वही मैंने आपको बताया है कि आपको ग्रामर याद करने के लिए एक बार में याद नहीं होगी, आपको बार-बार आपको मल्टीपल रीड देने पड़ेंगे। और जब आप मल्टीपल रीड देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो आपके दिमाग में परमानेंट सेटल हो जाती है। ठीक है? आई होप आज आपकी क्लास जो है अच्छी लगी हो आपको, और अब कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सिस। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस। थैंक यू।